हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम आप सभी के जैसे कि एग्जाम आप सभी का, आज ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 24 अगस्त है। ये रात के इस टाइम 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि इतनी रात को मैं आप सभी के लिए काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले दिन आप जब सुबह उठो और आप लोग अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी स्टार्ट कर सको और आप सभी को लगातार वीडियोस मिलती भी रहेंगी। जैसे कि 24 अगस्त को आप सभी का एमपीएस 003 का एग्जाम हुआ था और वो एग्जाम ऐसा गया, मुझको बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं। आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए मेरे पास में और इतनी ज़्यादा आप सभी को सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो मैं आप सभी के लिए काम जरूर करूंगा और आप सभी के लिए एमपीएस 002 की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी वैसे तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। और बाकी जितनी आपकी टॉपिक वाइज वीडियोज आ रही है आप प्लीज़ उनको फॉलो करें, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर हम बात करें, देखो ये एक यूनिट है जो कि है कि इमर्जिंग सुपर पावर यानी उभरती हुई महाशक्ति। अब ये 3 देशों पे क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। पहला बनता है भारत के ऊपर, जो आपने बहुत बार देखा होगा। दूसरा आपने देखा होगा कि चीन के ऊपर, और तीसरा देखा होगा आपने रूस के ऊपर, या फिर इसके ऊपर रूस के ऊपर नहीं आएगा तो यहाँ पर आप सभी ने यूरोपीय संघ ईयू जिसे बोलते हैं हम, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जिसे हम बोलते हैं। तो भारत एक संभावित महाशक्ति या उभरती हुई महाशक्ति कैसी है, चीन एक उभरती हुई महाशक्ति कैसे है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन रहा है। तो ये अलग से मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट के लिए अलग, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हम डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, उसी हिसाब से मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की, कि यूरोपियन यूनियन यानी संयुक्त, यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की कि वो किस तरीके से उभरती हुई महाशक्ति है। तो यूरोपियन यूनियन, जिसे यूरोपीय संघ भी कहा जाता है और इसे एक और नाम ईयू भी कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन में जो है देशों की संख्या यहाँ पर 27 है। बाकी एक बार आप गूगल पे इसको चेक कर लोगे कंप्लीटली, कितने देशों के नाम है। दूसरी बात, यूरोपीय संघ की यानी यूरोपियन यूनियन जो है, इसकी शुरुआत 6 देशों ने 1950 के दशक में करी थी। यहाँ पर आपको दशक और लिखना है, 1950 के दशक में की थी। और आगे चल के जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद में कई नए देशों का उदय हुआ, नए राष्ट्रों का, नए लिख लोगे आप, नए देशों का उदय। और नए देशों के उदय के साथ ही जो यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज हैं वो इसके अंदर नए नए जुड़े। और इसके बाद में नवंबर के महीने में, कब हम देखेंगे, नवंबर 1992 में मॉस्ट्रिक्स संधि पर हस्ताक्षर करने पर, मॉस्ट्रिक्स संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद में यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ। यह क्वेश्चन का अभी क्या चल रहा है, इंट्रो ही चल रहा है। आज के समय में हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन पूरे विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक समूह में से एक है। सबसे बड़ी आर्थिक संगठन क्यों कहा, क्योंकि ये 2005 में विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी करी थी, 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी करी थी इसने। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है, विश्व में सबसे बड़ी जीडीपी वाले देश इसके अंदर आते हैं और ये सबसे बड़ा उपभोक्ताओं का बाजार है, सबसे बड़ा उपभोक्ताओं का बाजार है। यूरोपीय संघ के अंदर अभी भी महत्वपूर्ण यंत्र और सुरक्षा विभाग की कमी है। ये आपको एक डिमेरिट है, इसकी कमी है, ये इसकी कमी याद रखनी है। सुरक्षा विभाग और महत्वपूर्ण यंत्र, या फिर हम कह सकते हैं कि संविधान बनाने की भी प्रयास हुआ है, लेकिन संविधान बनाने में ये अभी तक सफल नहीं हुए। इसके अलावा यूरोपियन संघ ने 2002 में और 2003 में अपना संविधान बनाने भी चाहा, लेकिन अभी तक संविधान बन नहीं पाया, ये असफल रहे, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में यूरोपीय संघ के देशों की कई विशेषताएं हैं, जैसे पूरे विश्व में इन्हें खास बनाती है। जैसे फ्रांस जो है इसकी एक राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है इसे फैशन का शहर माना जाता है। फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का, इसके पास परमाणु बम है, इसके पास परमाणु बम है। फ्रांस एकमात्र देश इसके पास है जिसके पास में, अब यूरोपियन यूनियन का पहले तो ब्रिटेन में था, इसके पास में वीटो पावर है, वीटो पावर है, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में निषेध आदेश, बोलते हैं इसे हिंदी में, इसे बोलते हैं निषेध अधिकार, निषेध अधिकार कहते हैं। तो निषेध अधिकार है इनके पास में, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन काफी ताकतवर है। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के महाशक्ति बनने के पीछे कई सारे तर्क, कई सारे लॉजिक है। अब तक इंट्रोडक्शन था, आप कोई भी आंसर लिखते हो तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन जरूर देना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन सभी तर्क की, उन सभी आर्ग्यूमेंट्स की, उन सभी बातों की जो फेवर करती है कि यूरोपियन यूनियन क्या है, एक महाशक्ति है।
और वो बन भी सकती है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को डील करेंगे। इसमें आर्थिक कारण या फिर इकोनॉमिक पावर को देखकर बोलते हैं, आर्थिक शक्ति को देखकर बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले समूह वाले। इसके अलावा अगर आप देखोगे G7 जो समिट है, G7 देश है, या तो तुम G8 को देखो। यहाँ पर G8 जो है इसको नहीं देखते क्योंकि रशिया इसमें नहीं। G7 की बात करें तो इसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, तीन देश ऐसे हैं जो इसी महाद्वीप के, तीन देश ऐसे हैं जो इसी संगठन के हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये क्या है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके अलावा जर्मनी जो है दुनिया की काफी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके अनुसार यूरोपियन यूनियन का जो औसतन उत्पादन है वो 12 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है। और अमेरिका से कितना है, 1/3 से भी अधिक है। अमेरिका के 1/3 से भी अधिक है। यूरोपियन यूनियन पूरे विश्व में अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा व्यापार में हिस्सेदारी करता है। अमेरिका क्या करता है, यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा व्यापार करता है। ये कब के अनुसार है, ये 2005 के अनुसार है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में यूरोपियन संघ के जो देश हैं, यूरोपीय देश जो है, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी साझी मुद्रा की नीति अपनाई है। साझी मुद्रा उन सभी की एक ही मुद्रा है जिसका नाम यूरो है। यूरो बोलते हैं, यूरो है। और अमेरिका के डॉलर से, जैसे अमेरिका का अगर हम बात करें 79 रुपीज इंडिया का जो है, इस समय अमेरिका के $1 के बराबर है। अमेरिका के $1 के बराबर है। तो अमेरिका के $1 से भी ये ज्यादा है। अमेरिका के $1 से भी ज्यादा क्या है, यूरो। ये लगभग अभी 90 के करीब पहुंच रहा है। आप सभी 90 से प्लस ही चल रहा है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप बाकी ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। यदि हम देखें तो टीएनसी के मामले में, टीएनसी क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में अपने बिजनेस को टेक ओवर नहीं करती, बल्कि एक से ज्यादा देशों में क्या करती है, अपने व्यापार को एक समय में टेक ओवर करती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम एमएनसी बोलते हैं। और ये इसमें जर्मनी, इसके बाद में इटली, ब्रिटेन, वैसे ब्रिटेन अब इसका हिस्सा नहीं रहा, फ्रांस, ये सभी देश ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी, इन देशों में जो है टीएनसी है और पूरे विश्व के व्यापार में ये एक अपना खास रोल प्ले करती है। अगला है राजनीतिक शक्ति के रूप में, पॉलिटिकल पावर के रूप में। तो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं राजनीतिक रूप से भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में सफल रहे। एक तो लोकतंत्र में सबसे मजबूत देश माने जाते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। सभी देशों में लोकतंत्र की सफलता है और साथ ही साथ सभी देशों में अपना संविधान है और सभी देश क्या है, अपने संविधान के अकॉर्डिंग नियम कायदे कानून चलाते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ के अंदर राजनीतिक शांति स्थापित करने में यूरोपियन संघ के देशों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 सदस्य स्थायी है। इसमें से फ्रांस जो है अपनी जगह बनाई हुई है। ब्रिटेन जो कि अब यूरोपियन यूनियन में 2016 से बाहर हो गया है, पहले इसी का सदस्य था। अगर लेकिन फिर भी देखें, फ्रांस तो है, अगर कोई भी निर्णय सुरक्षा परिषद में होता है तो वो बगैर इसके, यानी 5 देशों को जो स्थायी सदस्यता प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है, जिसमें आपका फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और रूस है, उसमें से फ्रांस तो है। अगर कोई भी निर्णय नहीं चाहते तो अगर एक ने भी वीटो लगा दी तो वो निर्णय नहीं माना जाता। इसके अलावा यूरोपियन संघ ने अपनी संसद बना रखी है, अपनी न्यायालय बना रखी है, अपना मुख्यालय बना रखा है। इसका अपना राष्ट्रीय ध्वज है। अभी यूरो के बारे में बात करिए, इनका अपना यूरो यहाँ पर है, इनका अपना खुद की मुद्रा है। और इन सभी देशों के बीच में क्या है, एक ही वीजा, एक ही पासपोर्ट से आप सभी देशों में आ जा सकते हैं। इनकी साझी वीजा नीति भी है। भौगोलिक शक्ति के रूप में देखें तो यूरोपियन यूनियन के पास लगभग विश्व की 40 लाख वर्ग किलोमीटर इसके पास में क्षेत्रफल है। भारत की बात करें तो भारत में 32 लाख, लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की बात करें। और इसके अलावा इस भारत भी 7वां बड़ा देश में आता है, पर 7वें बड़े संगठन के बारे में बात पूरी है यहाँ पर। और साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, और इसके सदस्य की संख्या बढ़ाने की बात भी चल रही है, जिसमें कई देशों को शामिल करने की बात हो रही है, जो कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बॉर्डर पे रहेंगे। यूरोपीय संघ के पास में पेट्रोलियम के विशाल भंडार है। विश्व में 8वें नंबर पर तेल उत्पादन करता है, लेकिन ऊर्जा स्रोत के लिए ये एशिया पर आज भी निर्भर है। क्यों? क्योंकि इसने अपने ऊर्जा के स्रोत को रोक रखा है, ताकि भविष्य में जब वहां संकट आए तो हम पूरी दुनिया में बेचकर उसका लाभ कमा सके। तेज है। इसके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा की जो तकनीक है, जितनी भी विश्व में सबसे आगे है ये। विश्व में 75% वायु ऊर्जा का उत्पादन यहीं पर ही किया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना। अगर एशिया के कुछ देश इसमें शामिल हो जाए तो ऊर्जा की इसकी सारी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, जिसमें तुर्की को भी कहा जाता है। इसके अलावा जनसंख्या के मामले में बात करें तो विश्व में अगर देखिए आज समय में यूरोप की जो जनसंख्या है, ये पुराना डाटा है, अब
नया डाटा गूगल पे देख लेंगे। 46 करोड़ है इसकी जनसंख्या, क्योंकि बुक में भी आपकी 46 करोड़ ही है, 46 करोड़ है, और विश्व की 7.6 है। भारत में कितनी जनसंख्या है? तो भारत में आप बोलोगे 121 करोड़ से भी ज्यादा है, और पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला, सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे जनसंख्या वाला देश है, नॉट अर्थव्यवस्था वाला भारत। तो यहाँ पर भारत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन आपको बताया गया है भारत चीन के बाद में तीसरे नंबर पे इस संगठन के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या है। और ईयू में निम्न जन्म दर है। निम्न जन्म दर होने का मतलब यह है कि वहां पर संसाधन सेव रहेंगे, ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होंगे। इसके अलावा यूरोपियन संघ के इस सदस्य देशों का मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है, और वो अमेरिका से भी ज्यादा है। मानव विकास सूचकांक, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कहा जाता है। इसके अलावा यदि तुर्की इसका सदस्य बन जाए तो इसका मानवीय मूल पेट्रोलियम, यानी जो ऊर्जा का संसाधन का मैंने ऊपर बताया, वो कॉन्सेप्ट इसका, ये प्रॉब्लम इसकी रिसॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा यूरोपियन संघ जो है, तकनीकी के मामले में बात करें तो यूरोपियन संघ के पास में विश्व की एडवांस तकनीकें हैं, जो कि यूरोपीय संघ को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। अगर हम बात करें ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके पास एडवांस तकनीक है। इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उस पर पूरी दुनिया पर देखते हैं, इसका एक खास ही रोल है। आज इसरो की बात करते हैं, इंडिया की इसरो की, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को निभाता है। EU भी विभिन्न देशों के साथ में इसने संधि कर रखी है। जैसे EU ने कई देशों के साथ संधि कर रखी है। EU के सैटेलाइट विभिन्न ग्रहों, अलग अलग तरह के सैटेलाइट है, जो कि इसे और ज़्यादा ताकतवर बनाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे हथियारों के मामलों में, तो हथियारों के मामले में यूरोपियन संघ के पास में काफी खतरनाक हथियार है, और उसके पास में इतने खतरनाक हथियार है कि आप देखोगे कि यूरोपीय संघ में जो फ्रांस है, फ्रांस के पास में परमाणु हथियार भी है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, कई प्रकार के बम है इनके पास में। इसके अलावा EU विश्व के देशों में क्या है, हथियारों को निर्यात करता है। जैसे कि आपने देखा होगी फ्रांस से भी हमने राफेल खरीदा था। तो ये खुद ही पूरी दुनिया के कई देशों को हथियार बेचते हैं, बनाते भी खुद ही, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, और दुनिया के बहुत से देश इनके ऊपर, हथियारों के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा EU के सदस्य देश, अगर बात करें EU के, जो फ्रांस है, इसके पास परमाणु हथियार है। और इसी प्रकार से ये जो आपकी वीडियो है वो होती है यहीं खत्म। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मुद्दों तक शेयर करें। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए हैं आप सभी के लिए, उन लिंक्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपके लिए यहाँ पर लेक्चर पूरा फ्री था। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय